कामयाबी के 3 बुनियादी स्किल्स हैं, जिनमें से अंग्रेजी सीखना सबसे पहले नंबर पर आता है। दूसरे 2 स्किल्स गाड़ी चलाना और कंप्यूटर चलाना सीखना है। अंग्रेजी अब महज एक जुबान नहीं, बल्कि तरक्की की आलमी करेंसी बन चुकी है। इंटरनेट का 90% इल्म, दुनिया की बेहतरीन किताबें और फ्रीलांसिंग का पूरा बाजार अंग्रेजी में है। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपका मुकाबला सिर्फ अपने शहर के लोगों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से है। ये वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। इसे अंग्रेजों की गुलामी ना समझे, बल्कि कामयाबी का हथियार समझकर सीखें। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों का ख्वाब भी है और इनकी सबसे बड़ी रुकावट भी, यानी रवानी से अंग्रेजी बोलना। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी महंगी एकेडमी में जाए, बगैर किसी कोर्स पर हजारों रुपए खर्च किए और अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ साथ, तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर हैं। आज हम आपको वो 15 आसान लेकिन ज़हीन मराहल बताने जा रहे हैं, जिन पर अमल करके आप सिर्फ YouTube की मदद से अंग्रेजी सीख सकते हैं, खुद से घर बैठे और बगैर 1 रुपया खर्च किए। तो आइए देर ना करें, सीखना शुरू करते हैं। मरहला नंबर 1, मकसद वाज़े करें। सफर शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ये सफर क्यों कर रहे हैं। ये पहला और सबसे अहम मरहला है। अंग्रेजी सीखना एक मुख्तसर दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। इस तवील सफर में आपका हौसला बार बार टूटेगा, आप थकेंगे और आपको लगेगा कि ये नामुमकिन है। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी, आपका क्यों। अपने आप से एक सादा सवाल पूछे, मैं अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता हूँ। इसका जवाब ईमानदारी से दें। क्या ये एक बेहतर नौकरी हासिल करने के लिए है? क्या आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं और लोगों से बातचीत करने के काबिल होना चाहते हैं? क्या आप फिल्में और शोज बगैर सब टाइटल्स के समझना चाहते हैं, या आप सिर्फ दुनिया के इल्म तक रसाई हासिल करना चाहते हैं और अपना एतमाद बढ़ाना चाहते हैं? आपका मकसद जितना वाज़े, जज्बाती और जाती होगा, आपके कामयाब होने का इम्कान इतना ही ज्यादा होगा। जब मकसद वाज़े होता है तो सीखने में मजा भी आता है और फोकस भी रहता है। अपने इस मकसद को एक कागज पर लिखें और इसे अपने कमरे में वहां चिपका दें जहां ये आपको रोज नजर आए। मरहला नंबर 2, सिर्फ एक चीज पर तवज्जो दें। अंग्रेजी या कोई भी जुबान बुनियादी तौर पर 4 सतूनों पर खड़ी है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नए सीखने वालों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पहले दिन ही इन 4 चीजों में माहिर बनने की कोशिश करते हैं। वो ग्रामर की किताबें भी पढ़ते हैं, खबरें भी सुनते हैं और लिखने की मशक भी करते हैं। नतीजा, वो ओवरवेल्म, मगलूब हो जाते हैं और चंद ही दिनों में हिम्मत हार बैठते हैं। इसकी बजाय ज़हीन तरीका अपनाएं। शुरू में सिर्फ एक चीज पर तवज्जो दें। अपने मरहला नंबर 1 के क्यों को देखें और इसके मुताबिक इंतखाब करें। अगर आपका मकसद नौकरी के लिए इंटरव्यू पास करना है, तो आपका पहला फोकस बोलना होना चाहिए। अगर आपका मकसद किताबें पढ़ना है, तो पढ़ना आपकी तरजीह होनी चाहिए। फर्ज करें ज्यादातर लोगों की तरह आपका मकसद बोलना है, तो अगले चंद महीनों के लिए अपना 80% वक्त सिर्फ बोलने और सुनने के वीडियोस तलाश करने पर सर्व करें। मरहला नंबर 3, YouTube पर ये सर्च करें। अब जबकि आपका मकसद और आपका फोकस वाज़े है, वक्त है अपनी डिजिटल एकेडमी बनाने का। YouTube खोलें और सर्च बार में अपनी जरूरत के मुताबिक टाइप करें। अगर आपका फोकस बोलना है तो ये सर्च करें: इंग्लिश स्पीकिंग लेसन्स फॉर बिगिनर्स, डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, लर्न इंग्लिश फॉर, अपना पर्पस लिखें जैसे कि लर्न इंग्लिश फॉर जॉब इंटरव्यूज। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने सैकड़ों चैनल्स आ जाएंगे। पहले 10-15 वीडियोस देखें। जो वीडियोस आपको पसंद आए, इन चैनल्स को फौरन सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 10 से 15 चैनल्स को सब्सक्राइब करें जो आपके मकसद से मुतल्लिक हों। ये 15 चैनल्स आपकी जाती मुफ्त इंग्लिश एकेडमी बन जाएंगे।
मरहला नंबर 4, वीडियोस देखने का एक दिन रखें। आपने 15 चैनल्स को सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन अब क्या? अब वक्त है ऑडिशन डे का। एक दिन या चंद घंटे सिर्फ इन चैनल्स को देखने के लिए वक्फ करें। आपको ये फैसला करना है कि इनमें से कौन सा उस्ताद, टीचर आपके लिए बेहतरीन है। हर उस्ताद का पढ़ाने का अंदाज, इसका लहजा, एक्सेंट और इसकी तवानाई मुख्तलिफ होती है। खुद से पूछें, कौन सा चैनल मेरे मौजूदा लेवल, बिगनर, इंटरमीडिएट के मुताबिक है? किस उस्ताद की आवाज और अंदाज मुझे बेहतर समझ आ रहा है? कौन सा चैनल ज्यादा अमली मिसालें दे रहा है और कौन सा सिर्फ ग्रामर के रट्टे लगवा रहा है? इस दिन के इख्तिताम पर इन 15 चैनल में से 3 या 4 बेहतरीन चैनल्स को मुंतखब कर लें, जिन्हें आप अगले चंद महीनों तक फॉलो करेंगे। ये आपके मेंटोर होंगे। मरहला नंबर 5, एक वीडियो को 10 बार देखें। ये वो जगह है जहां 99% लोग नाकाम हो जाते हैं। वो अंग्रेजी सीखने को तफरी, एंटरटेनमेंट समझते हैं। वो एक के बाद एक रोजाना 10 नई वीडियोस देखते हैं। इससे उन्हें ये झूठी तसल्ली तो मिल जाती है कि उन्होंने बहुत पढ़ा, लेकिन इनके दिमाग में कुछ भी नहीं ठहरता। ज़हीन तरीका इसके बरक्स है। ज्यादा वीडियोस ना देखें, बल्कि एक ही वीडियो को 10 बार देखें। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार वीडियो देखते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ आवाजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी बार आप कुछ अल्फाज पहचानते हैं। 5वीं बार आप जुमलों का मतलब समझना शुरू करते हैं। और जब आप 10वीं बार इसी वीडियो को देखते हैं तो वो जुमले, वो लहजा और वो अल्फाज आपके लाशऊर, सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुके होते हैं। ये इल्म की सतह नहीं, ये जज्ब करने का अमल है। मरहला नंबर 6, हड दर्मी जरूरी है। अंग्रेजी सीखना आसान है, लेकिन इस पर रोजाना कायम रहना मुश्किल है। मुस्तकिल मजाजी, कंसिस्टेंसी ही वो वाहिद चीज है जो एक कामयाब तालिबे इल्म को नाकाम तालिबे इल्म से अलग करती है। यहाँ हड दर्मी का लफ्ज बहुत अहम है। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को ये हुक्म देना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोजाना कम अज कम 30 मिनट अंग्रेजी सीखने को दूंगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। याद रखें, बार बार देखना बराबर है जबान को दिमाग में बिठाना। हफ्ते में एक दिन 5 घंटे पढ़ना बेकार है। रोजाना 30 मिनट पढ़ना अनमोल है। अपने सीखने के अमल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाएं, बिल्कुल अपने खाने या सोने की तरह। मरहला नंबर 7, साथ साथ बोलें। दी शैडोइंग टेक्निक, ये अंग्रेजी बोलना सीखने का सबसे ताकतवर और खुफिया राज है। इसे शैडोइंग टेक्निक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि वीडियो में जो जुमले बोले जा रहे हैं उन्हें स्पीकर के साथ साथ या 1 सेकंड के वक्फे से खुद भी ऊंची आवाज में दोहराएं। शुरू में ये बहुत अजीब लगेगा, आपकी जुबान लड़खड़ाएगी, आप शायद 50% अल्फाज गलत बोलेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे गलत बोलें, लेकिन बोलें। ये तकनीक आपके कानों, लिसनिंग और आपकी जुबान, स्पीकिंग के दरमियान एक पुल बनाती है। ये आपके दिमाग को अंग्रेजी के लहजे, इसकी मौसीकी, रिदम और इसकी रफ्तार पर तरबियत देती है। ये वो वाहिद तकनीक है जो आपके बोलने के खौफ को खत्म कर सकती है। मरहला नंबर 8, एक डायरी रखें। आपका दिमाग हर चीज याद नहीं रख सकता। YouTube पर सीखते वक्त एक डायरी या कॉपी और पेंसिल हमेशा अपने पास रखें। जब भी आप कोई नया लफ्ज, कोई दिलचस्प जुमला, कोई मुहावरा या कोई ऐसा सवाल सुने जो आपको समझ ना आए, इसे फौरन इस कॉपी में लिख लें। सिर्फ लफ्ज ना लिखें, बल्कि पूरा जुमला लिखें जिसमें वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। ये आपकी जाती इंग्लिश डायरी होगी। चंद हफ्तों बाद जब आप इस डायरी को खोल कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। यह आपकी जाती लुगत होगी जो बाद में किसी भी खजाने से कम नहीं होगी। मरहला नंबर 9, तर्जमा मत करें, समझें। ये एक और बड़ी रुकावट है जिसे ज़हीन लोग अबूर कर लेते हैं। हम में से अक्सर लोग अंग्रेजी सीखते वक्त हर लफ्ज का अपनी मादरी जुबान में तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। इससे 2 मसाइल होते हैं। अव्वल, ये बोलने के अमल को बहुत सुस्त कर देता है।
पहले सोचो, फिर तर्जमा करो, फिर बोलो। दोम, हर जबान का ढांचा मुख्तलिफ होता है और तर्जमा अक्सर गलत या बेमानी होता है। इसकी बजाय तर्जमा करना छोड़ दें और सियाक व सबाक कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो में कोई शख्स एक सेब की तस्वीर दिखाकर एप्पल कह रहा है तो आपको इसे सेब में तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग बराह रास्त इस तस्वीर को एप्पल के लफ्ज से जोड़ लेता है। यही है अंग्रेजी में सोचना। जबान एक मीनिंग सिस्टम है, लफ्जों का तर्जमा नहीं। मरहला नंबर 10, चैट जीपीटी से मदद लें। हम एक ऐसे शानदार दौर में रहते हैं जहां आपके पास एक जाती ट्यूटर मुफ्त में दस्तयाब है। YouTube पर सीखते हुए आपको लाजमी तौर पर ऐसे जुमले मिलेंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। परेशान ना हो, इन जुमलों को कॉपी करें और चैट जीपीटी या गूगल पर डाल दें। इससे पूछे इस जुमले का आसान मतलब क्या है, या इसे एक और मिसाल में इस्तेमाल करो। आप इससे अपनी लिखी हुई अंग्रेजी को चेक करवा सकते हैं। ये एक ऐसा उस्ताद है जो कभी थकता नहीं, कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मरहला नंबर 11, रोज प्रैक्टिस करें। ये बात हम जितनी बार कहें कम है। जबान दिमाग से नहीं, जबान से सीखते हैं। फिर कहते हैं जबान दिमाग से नहीं, जबान से सीखते हैं। अंग्रेजी बोलना एक ज़हनी सरगर्मी से ज्यादा एक जिस्मानी सरगर्मी है। ये बिल्कुल एक पट्टा मसल बनाने जैसा है। आप जिम जाने के बारे में सोचकर बॉडी नहीं बना सकते, आपको वजन उठाना पड़ता है। इसी तरह आप अंग्रेजी के बारे में सोचकर अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आपको अपनी जबान को वो अल्फाज अदा करने की मशक करानी पड़ती है। हर दिन, हर सूरत, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने की प्रैक्टिस करें। आपकी जबान को अंग्रेजी के अल्फाज, इसके उतार चढ़ाव और इसकी आवाजों का आदी होना चाहिए। आपका मुंह थकना चाहिए। मरहला नंबर 12, वॉइस रिकॉर्डिंग करें। ये एक ऐसी तकनीक है जो शुरू में खौफनाक लगती है, लेकिन इसके नतायज हैरान कुन है। हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत अक्सर मुख्तलिफ होती है। अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करें और YouTube वीडियो का एक पैराग्राफ देखकर बोलें, या किसी भी मौजू पर 1 मिनट के लिए बात करें। फिर इसे वापस सुनें। आपको अपनी गलतियां, अपना लहजा और अपनी हिचकिचाहट वाज़ेह तौर पर सुनाई देगी। रोजाना 1 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाएं और इसे महफूज करें। 30 दिन बाद अपनी पहली रिकॉर्डिंग और 30वीं रिकॉर्डिंग का मुवाजना करें। आप जो फर्क देखेंगे वो आपको मजीद मेहनत करने की बेपनाह तहरीक देगा। मरहला नंबर 13, खुद से बात करें। ज्यादातर लोगों का मसला ये होता है कि हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है। इसका आसान हल है, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें, यानी अपने आप के साथ। आईने के सामने खड़े हो जाएं और खुद से अंग्रेजी में बात करें। ये खुद इत्मादी, कॉन्फिडेंस बनाने का तेज तरीन तरीका है। शुरू में ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये अजीब पन ही आपके खौफ को तोड़ रहा है। खुद से सवाल पूछें और खुद ही जवाब दें, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू टुडे, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, टुडे आई एम फीलिंग ग्रेट, दिस वीकेंड आई विल वॉच ए मूवी एंड स्टडी इंग्लिश। मरहला नंबर 14, जुमले सीखें। रवानी का राज हजारों अल्फाज जानना नहीं, बल्कि चंद सौ अहम जुमले जानना है। अलग अलग अल्फाज याद करना छोड़ दें, जैसे गो, मार्केट, आई टू। इसकी बजाय पूरे जुमले या टुकड़े, चंक्स याद करें। व्हाट्स योर नेम, आई एम गोइंग टू द मार्केट, कैन यू हेल्प मी प्लीज, नाइस टू मीट यू। इन जुमलों को बार बार दोहराएं जब तक कि ये आपकी जुबान पर चढ़ ना जाए। उन्हें अपने घर वालों के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करें, चाहे वो हंसे भी। आपका मकसद प्रैक्टिस करना है, उन्हें मुतासर करना नहीं। मरहला नंबर 15, सीखने का जश्न मनाएं। आखिर में अपनी छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं। अंग्रेजी सीखना एक लंबा सफर है, और अगर आप सिर्फ मंजिल यानी रवानी से बोलना पर ही नजर रखेंगे तो आप रास्ते में मायूस हो जाएंगे। हर हफ्ते के इख्तिताम पर अपनी डायरी देखें और खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा। शायद आपने 5 नए जुमले सीखे हों, या शायद आपने एक वीडियो को 50% समझ लिया हो। ये एक कामयाबी है। अपनी इस कामयाबी को महसूस करें, खुद को एक छोटी सी ट्रीट दें,
याद रखें, छोटे छोटे कदम ही बड़े ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। YouTube एक मुफ्त यूनिवर्सिटी है जिसके दरवाजे 24 घंटे हर एक के लिए खुले हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की एक शर्त है, ये सिर्फ इनको डिग्री देती है जो यहाँ स्टूडेंट बनकर सीखने आते हैं, तमाशाई बनकर नहीं। अगर आप इन 15 ज़हीन मराहल पर अगले 6 महीने तक हर दर्मी के साथ अमल करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी अंग्रेजी आज के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर होगी। आप बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे इन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।